अच्छा, चलिए इस पर बात करते हैं। कभी सोचा है कि दुनिया के दो बिल्कुल अलग-अलग कोनों में बैठे लोग एक दूसरे से मिले बिना करोड़ों का बिजनेस कैसे कर लेते हैं? आज हम उसी अदृश्य कानूनी ताने-बाने को समझने की कोशिश करेंगे, जो पूरी दुनिया के व्यापार को एक साथ जोड़कर रखता है। जरा सोचिए, एक कंपनी भारत में है और दूसरी मान लीजिए ब्राजील में। भाषाएं अलग, कानून अलग, हजारों मील की दूरी, फिर भी वो एक बहुत बड़े सौदे पर राजी हो जाते हैं। आखिर ये भरोसा आता कहाँ से है? यही वो सवाल है जिसका जवाब आज हम ढूंढेंगे। इसे समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम बात करेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड में भरोसे की ये जो समस्या है वो असल में है क्या। फिर देखेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट यानी अनुबंध एक यूनिवर्सल भाषा की तरह काम करता है। इसके बाद हम एक अच्छे व्यापार समझौते के अंदर झांक कर देखेंगे, फिर खास तौर पर एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे और आखिर में हम उन बड़े नियमों और संस्थाओं को जानेंगे जो इस पूरे खेल को चलाती हैं। तो चलिए सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं, भरोसे की समस्या। आखिर क्यों पास की दुकान से कुछ खरीदना किसी दूसरे देश से मंगवाने से कहीं ज्यादा सीधा और आसान लगता है? देखिए, अपने ही देश में व्यापार करना एक सीधी सड़क पर चलने जैसा है। एक ही कानून, एक ही करेंसी, सब कुछ जाना पहचाना। लेकिन जैसे ही बात इंटरनेशनल ट्रेड की आती है, ये एक उलझे हुए नक्शे जैसा हो जाता है। कई देशों के कानून, अलग अलग करेंसी, शिपिंग और कस्टम्स की पेचीदगियां और ना जाने कितने तरह के कमर्शियल और पॉलिटिकल रिस्क, सब कुछ शामिल हो जाता है। तो फिर इस भरोसे की खाई को कैसे पाटा जाए? इसका जवाब एक शब्द में है, अनुबंध यानी कॉन्ट्रैक्ट। ये ग्लोबल बिजनेस की दुनिया का सबसे ज़रूरी औजार है। और सच कहें तो हमारी आज की कहानी का हीरो भी यही है। तो ये अनुबंध है क्या चीज़? सीधे और सरल शब्दों में ये एक ऐसा समझौता है जिसे कानून का सहारा मिला हुआ है। मतलब ये दो पार्टियों के बीच नियमों का एक प्राइवेट सेट बना देता है। एक तरह से ये उस सौदे के लिए उनका अपना खुद का कानून बन जाता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, हर समझौता अनुबंध नहीं होता। एक मामूली वादे और एक कानूनी अनुबंध में जमीन आसमान का फर्क होता है। जब किसी समझौते में कानूनी ताकत जुड़ जाती है, यानी उसे अदालत के जरिए लागू करवाया जा सकता है, सिर्फ तभी वो एक असली अनुबंध कहलाता है। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर वो क्या चीजें हैं जो एक साधारण से वादे को एक पक्के कानूनी तौर पर बाध्यकारी अनुबंध में बदल देती हैं? इसके लिए क्या-क्या जरूरी होता है? एक मजबूत अनुबंध बनाने के लिए कुछ चीजें बिल्कुल जरूरी हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक इमारत के लिए एक मजबूत नींव। भारतीय कानून के हिसाब से इसमें एक साफ सुथरा प्रस्ताव और उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। दोनों पार्टियों को बदले में कुछ न कुछ मिलना चाहिए, जिसे कानून की भाषा में प्रतिफल कहते हैं। और हाँ, सबसे जरूरी कि जो भी हो रहा हो वो कानूनी दायरे में हो और सबकी मर्जी से हो। अब जब हमें अनुबंध की बेसिक बातें समझ आ गई हैं, तो चलिए खास तौर पर इंटरनेशनल ट्रेड में इस्तेमाल होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को देखते हैं। निर्यात विक्रय अनुबंध, जिसे शॉर्ट में ESC यानी एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। एक अच्छे एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में ना हर बात शीशे की तरह साफ होनी चाहिए। कौन बेच रहा है, कौन खरीद रहा है, क्या चीज़ बेची जा रही है, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है, कीमत क्या होगी, किस करेंसी में और पेमेंट कैसे होगा। और शायद सबसे ज़रूरी सवाल, अगर कोई झमेला हो गया तो किस देश के कानून के तहत मामला सुलझेगा। ये सारी बातें पहले से ही तय कर ली जाती हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक एक्सपोर्ट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट उस पूरे सौदे के लिए एक स्क्रिप्ट की तरह है। इसमें हर पार्टी का रोल, उसकी जिम्मेदारी, सब कुछ पहले से लिखा होता है, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन न रहे। तो हमने एक कॉन्ट्रैक्ट को तो समझ लिया, लेकिन ये अकेला काम नहीं करता। इसके पीछे एक पूरा ग्लोबल सिस्टम है जो इसे सहारा देता है, इसे मजबूती देता है। चलिए अब उस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। इस पूरे सिस्टम की जो नींव है वो हर देश के अपने कानूनों पर टिकी होती है। जैसे भारत में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये स्थानीय कानून ही इंटरनेशनल ट्रेड के लिए पहला आधार तैयार करते हैं। फिर आते हैं इंटरनेशनल लेवल के बड़े खिलाड़ी, जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। ये संस्था देशों के बीच व्यापार के लिए बड़े और बुनियादी नियम तय करती है। और WTO के अलावा ICC जैसी संस्थाएं भी हैं जो व्यापार के रोजमर्रा के नियम बनाती हैं, जैसे कि इनकोटर्म्स।
ये तय करते हैं कि शिपिंग के दौरान माल की जिम्मेदारी कब और कहाँ पर बेचने वाले से खरीदने वाले पर जाएगी। ये छोटी छोटी मगर बहुत ज़रूरी बातें हैं जो बड़े विवादों को होने से रोकती हैं। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि जो मेन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अकेला नहीं होता, उसके पीछे कई और छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स का एक पूरा जाल होता है। शिपिंग का अलग, इंश्योरेंस का अलग और पैसों के लेन देन यानी फाइनेंसिंग के लिए अलग। ये सब मिलके एक मजबूत कानूनी सुरक्षा कवच बनाते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट्स ही वो मजबूत और भरोसेमंद ढांचा तैयार करते हैं जिसकी वजह से दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे दो अजनबी भी एक दूसरे के साथ पूरे आत्मविश्वास से बिजनेस कर पाते हैं। लेकिन हमेशा सब कुछ प्लान के हिसाब से तो नहीं चलता है ना। क्या होता है जब कोई अपना वादा तोड़ दे, जब सौदा बीच में ही टूट जाए? तब ये कानूनी ढांचा कैसे काम करता है? खैर, ये अपने आप में एक और दिलचस्प कहानी है जिस पर फिर कभी बात करेंगे।